जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए लुसेंट के पूरा निचोड़ जो विविध से सारे प्रश्न है, पूरा निचोड़ आज की क्लास में आपके लिए प्रश्न वन लीनियर प्रश्नों को लिए हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो प्रश्न हम लोग आज की क्लास में करेंगे 100 प्रश्नों को करेंगे। वन लीनियर प्रश्न है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी जितनी सारी क्लासें होगी आप सारी क्लास की पीडीएफ वहां पे उपलब्ध मिलेगी। ओके, तो देखिए पहला जो प्रश्न स्टार्ट हम लोग करते हैं कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है। तो याद करना होगा अनुवांशिकी के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है? तो अनुवांशिकी के लिए उपयोगी होता है। दूसरे प्रश्न को देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीरोलॉजी कहा जाता है। तीसरे प्रश्न को देखिए, तीसरा जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इकोलॉजी का किससे संबंध है? पारिस्थितिकी जो विज्ञान है इकोलॉजी, इसका संबंध किससे है, किससे रिलेटेड है? तो ये शरीर संरचना और वातावरण से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? तो शरीर संरचना और वातावरण से रिलेटेड है। चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा जो प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए, 5 नंबर जो प्रश्न है कि वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है? तो उसका नाम है विलियम हार्वे। हार्वे यहाँ पे तो हम लिख दिए, लेकिन फुल नेम जो है विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की है। ओके, 6 नंबर प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया है। 7 नंबर प्रश्न जो है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया। 8 नंबर जो प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो डार्विन। याद करना होगा, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है विकास का सिद्धांत। 9 जो प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान का अनुवांशिक कहा गया है? किसको कहा गया है? तो वाटसन को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो वाटसन को कहा गया है। 10 जो प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास ने इन्होंने मलेरिया की खोज की थी कि मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा होता है। 11 प्रश्न है, 11 जो प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर निर्मित है। 12 प्रश्नों को देखिए। 12 जो प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है और किस जगह पर है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। और ये कहाँ ज्यूरिख है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। 13 जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। और कौन से राज्य में है? तो हरियाणा। गुड़गांव कहाँ पे है? तो हरियाणा राज्य में है। 14 प्रश्न का है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NDB के नाम से जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो संघाई है। और कौन से देश में है संघाई? तो चीन। चीन की राजधानी कहाँ पे है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। 15 प्रश्नों को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। 16 प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 को हुई थी। 17 प्रश्न देखिए, 17 प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 18 प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है। जो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ओके। 19 जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 19 जो प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। 20 जो प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और 21 प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923 को। 22 नंबर प्रश्न है कि इंटरपोल, जिसको इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन याद करना होगा, जरूर इस चीज को याद करिएगा फुल फॉर्म को। इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय लियोन में स्थित है। लियोन कहाँ पे है? तो लियोन फ्रांस में है। 23 प्रश्नों को देखिए, 23 प्रश्न जो है खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945। 24 प्रश्न का है कि FAO, जिसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ओके। 25 प्रश्नों को देखिए। 25 जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम UNO के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 26 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 27 प्रश्न कह रहा है कि पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। 28 प्रश्नों को देखिए। 28 प्रश्न कह रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है? तो गुजरात। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए। 29 जो प्रश्न कर रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे जो ऊंचा हवाई अड्डा है वो हवाई अड्डा का नाम है कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डा, जो है कहाँ पे है? लेह में है, लद्दाख, जिसको लेह लद्दाख कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो याद करना होगा भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो है ये लेह मतलब जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट नाम है इसका। 30 प्रश्न कर रहे कि जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम खनन से है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्नों को देखिए। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। 32 प्रश्नों को देखिए। 32 प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है पन्ना? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। 33 प्रश्नों को देखिए। 33 प्रश्न करें कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत के जो खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार दक्षिण पूर्व भाग में है। दक्षिण पूर्व भाग में है। 34 प्रश्न खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 35 जो प्रश्न कर है कि भारत में तेल की पहली परिक्षणशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो डिंगबोई कहाँ पे है? तो असम राज्य में। ओके। 36 प्रश्नों को देखिए। 36 जो प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है, जिसकी राजधानी मुंबई है। ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। याद करते चलिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय विद्युत ऊर्जा है। सबसे जो भारत का मुख्य स्रोत माना जाता है वह है तापीय
विद्युत ऊर्जा। 38 प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है, जहां पे लोहा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है उड़ीसा राज्य। 39 प्रश्न, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? जस्ता, जौसे जस्ता, राजस्थान, जस से जस्ता, राजस्थान। 40 प्रश्न कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का मुख्य कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, इसके कारण जो है दूध के दही के रूप में जमने का मुख्य रीजन है। 42 प्रश्न कह रहे हैं कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। मानव में गुर्दे का जो रोग है ये कौन से प्रदूषण से होता है? कैडमियम के कारण। 43 प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए किया जाता है। 44 प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती, पत्ती जो है श्वसन क्रिया करता है पौधे का। ओके। 45, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। 46 प्रश्न है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। 47 प्रश्नों को देखिए। 47 प्रश्न है कि ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। 48 प्रश्न, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं से अध्ययन किया जाता है। 49 प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। 50 प्रश्न जो देखिए कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? तो 120/80 होता है। 51 प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का विचलन सबसे अधिक होता है साथियों? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। 52 प्रश्न करें कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS जिसको हम कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। 54 प्रश्न करें कि झूठा सोना कहलाता है। तो झूठा सोना आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। देखिए आंसर है कि प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या कहिए आयरन पायराइड, इसी को हम लोग झूठा सोना कहते हैं, फॉल्स और गोल्ड। 55 प्रश्न जो कह रहा है कि आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन से उत्प्रेरक सहायक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम सही होगा। 56 प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शिथिलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? शिथिलीकरण का तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या करना? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। 57 प्रश्न कर रहा है कि लॉन्च पुस्तक द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई हैं। कौन है? तो मेघनाथ देसाई हैं। ओके। 58 प्रश्नों को देखिए। 58 जो प्रश्न कर रहा है कि गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 के तहत भारत में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? गोल्डन बुक अवार्ड से 2023 में भारत में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? तो 75,000 पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई है। 59 प्रश्न करें कि लॉन्च पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। 60 प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के लेखक कौन है? तो YV रेड्डी है। कौन है? तो YV रेड्डी हैं। 61 प्रश्न जो कह रहे हैं कि लॉन्च पुस्तक मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इस इनफ्लक्स, इनके लेखक कौन है? तो JP नड्डा हैं। ये सब बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। 62 किसने डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो रंजन गोगोई ने डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विलोचन किए हैं। 63 प्रश्न का है कि लॉन्च पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर AK द्विवेदी जो हैं ये ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक हैं।
64 प्रश्न करें कि लॉन्च पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल हैं। कौन है? तो संजीव सान्याल हैं। 65 प्रश्न का है कि लॉन्च पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जावेद अख्तर हैं। कौन है? तो जावेद अख्तर हैं। 66 प्रश्न देखिए, प्रश्न 66 है कि लॉन्च पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस जो है ये इसके लेखक हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 68 प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व का उल्लेख करती है। किसका? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों का सह-अस्तित्व करती है। इसके बाद 69 प्रश्न है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि पे लगा हुआ है? तो 52% जो भाग है ये कृषि में लगा हुआ है। 70 जो प्रश्न कर रहा है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? तो ये जो होती है सीमांत भौतिकी उत्पादकता शून्य होती है, यही है इसकी बेरोजगारी, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी इसको कहते हैं। 71 प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। 72 प्रश्न जो कह रहे हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण होता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण होता है। 74 प्रश्न जो कर रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे अधिक जो गरीबी है उसकी मदद करना, हेल्प पहुंचाना। 75 प्रश्न है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कितना अंकित है? कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। 76 प्रश्न, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है? तो मध्य प्रदेश को कहा गया है भारत का इथोपिया। 77 प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का। IBRD का ये जो है वार्षिक प्रकाशन है। 78 प्रश्न का है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है। किसका है? महबूब उल हक। 79 प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किससे सम्मिलित है? तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय से संबंधित है। US डॉलर में प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 80 प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। कौन सा श्रेणी में? मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। 81 प्रश्न है कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन सा है? तो केरल, इसके बाद तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। 4 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। 82 प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात सीधा सीधा बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब न आयात होगा न निर्यात होगा, सीधा सीधी बंद हो जाएगा। 83 प्रश्न, भारत में प्रच्छत्र बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में ही दिखाई देती है प्रच्छत्र बेरोजगारी। 84 प्रश्न कर है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में गरीबी सबसे अधिक है। 85 प्रश्न कर है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 86 प्रश्न कर है कि कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। उदारीकरण अर्थव्यवस्था का होगा, ये असमानता को घटाने का उपाय नहीं है। 87 प्रश्न है कि वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 88 प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में समानता।
गरीबी का सबसे मुख्य कारण आय में समानता है। 89 प्रश्न है कि कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता जो है ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। 90 प्रश्नों को देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। 91 प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, UNDP ने बनाया था। 92 प्रश्न देखिए, सचिन तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है, तो 37.2% जो है इसको आकलित किया है। 93 प्रश्न कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो उद्यमों का जो स्वामित्व है इसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। 94 प्रश्न कि मेंटल लेयर की मोटाई लगभग कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। कितना है, तो 2900 किलोमीटर है। 95 जो प्रश्न है कि सूर्य में हीलियम एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो 3:1 है। कितना अनुपात है, तो 3:1 है। 96 प्रश्न कि वायुमंडल में कितनी अलग अलग परतें हैं, तो 5 जो है अलग अलग परतें हैं वायुमंडल में। 97 प्रश्न कह रहा है कि मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, तो 10,994 मीटर है। मारियाना ट्रेंच की गहराई कितना है, 10,994 मीटर है। पाइरेन्स पर्वत किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में स्थित है पाइरेन्स पर्वत, यूरोप महाद्वीप में है। और 99 प्रश्न कर रहा है कि रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में। और 60 जो प्रश्न कर रहा है कि यूनिवर्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यूनिवर्स के अध्ययन को, तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आज की क्लास में 60 प्रश्नों को करा है। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।